आज अहले सुबह लगभग 4 बजे जुगसलाई गौशाला में मवेशियों का शेड अचानक ध्वस्त हो गया। उसके नीचे दबकर 2 गोवंशों की मौत हो गई, जबकि कुछ घायल बताए जा रहे हैं। बगल में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और इसी को दुर्घटना के पीछे की मुख्य वजह बताई जा रही है। जुगसलाई गौशाला परिसर में मवेशियों वाले शेड का छत गिरने से एक बड़ी घटना घटी है। गौशाला के बगल निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से ये घटना घटी है, ऐसा प्रतीत होता है, जिसमें 2 गौवंशों की मलबे में दबने से मौत हो गई और कुछ घायल बताए जा रहे हैं। घटना अहले सुबह 4 बजे की है। अचानक जोर की आवाज़ होकर गाय वाले शेड की छत गिर गई। गौशाला परिसर के बगल में ही गौशाला द्वारा मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए कंस्ट्रक्शन का काम कराया जा रहा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से मवेशियों वाले शेड का छत धराशायी हुआ है। ये जो है ना शेड था गाय का, तो लगता बारिश के चलते जो है ना पानी बारिश के चलते लगता है शेड जो है गिर गया, एक पोर्शन गिर गया। कितने गाय दब गई हैं? 2 गाय। 2 गाय की मौत हो गई है जी। अच्छा, एक बात बताइए कि इतना पुराना है, चूँकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऐसे में इस पर ध्यान नहीं गया किसी का? चूँकि ये संस्था का चीज़ है, ट्रस्ट का चीज़ है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया? नहीं, ध्यान तो था ही इसमें, लेकिन गिर जाएगा ऐसा किसी को मतलब पता ही नहीं था। कितने बजे की घटना है? ये करीब वही 4 साढ़े 4 बजे बोल रहा हूँ। झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार अचानक एमजीएम अस्पताल पहुंचे और आईसीयू, इमरजेंसी समेत तमाम विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने कई खामियां भी पाई और बाद में उन्होंने अधीक्षक से जवाब तलब भी किया। झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव आज अचानक एमजीएम अस्पताल पहुंचे। एमजीएम अस्पताल पहुंचने पर प्रधान स्वास्थ्य सचिव को देखकर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड समेत तमाम विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी उन्होंने पाई, जिसके बाद प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने अधीक्षक और उपाधीक्षक को फटकार भी लगाई। वहीं प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने एमजीएम अस्पताल में बन रहे नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में काफ़ी खामियां हैं, पर इसे दूर करने की ज़रूरत है। राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल के रखरखाव के लिए पैसे भी भेजे जा रहे हैं, इसके बाद भी व्यवस्था खराब है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो कई विभाग पर कार्रवाई भी संभव है। प्रोफेसर 27 है, एसोसिएट 10, असिस्टेंट 42, सीनियर एजेंट 48, मेडिकल ऑफिसर 8। टोटल बताओ कितना हुआ? राज्य सरकार का बिल्कुल प्राथमिकता हम लोग का है कि जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल है और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको हम लोग दुरुस्त करें, और इसी के क्रम में हम लोग विभिन्न अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। और इस अस्पताल का आज हमने पाया है बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा सुधार किया। और जो डॉक्टर्स की जो कमी थी वो हम लोगों ने दूर कर दी है राज्य स्तर से। जो हम लोगों का बहुत लंबी डिमांड था कि प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, हम लोगों ने अभी प्रोफेसर ने सबको प्रोन्नति दी है। आने वाले समय में हम लोग असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर भी बनाने जा रहे हैं। फिर जो एसआर जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे उनको हम लोगों ने कर दिया कि मेडिकल कॉलेज में आ रहे, तो डॉक्टर्स की जितनी कमी है वो सब उनके दूर कर दी गई। जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा निष्पादन करने वाले सफाई कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर काम ठप कर दिया है और नगर परिषद के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बकाया वेतन की मांग को लेकर जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों ने अपने काम को ठप कर दिया है। क्यूब वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा उठाव का कार्य करवाया जाता है। समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने अपने काम को बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्रम कानून को पालन करने, अपर श्रमायुक्त के साथ हुई त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने, झारखंड सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने सहित उन्होंने अन्य मांगे रखी है। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग को समय से वेतन दिया नहीं जाता है और पीएफ भी सही निश्चित रूप से जो काटता वो भी दिया नहीं जाता। जो पेमेंट का बात होता 10,000
900 रुपया लेबर का था PF ऐसे काट के, ड्राइवर लोन का था 14,300 रुपया PF ऐसे काट के। लेकिन हम लोग को फुल काम करने का वजूहत में हम लोग को लोन देता है 9,300 रुपया देता फुल पेमेंट में 26 दिन का, और PF ऐसे ही भर रहा नहीं। मिलना कितना चाहिए? मिलना जो बात हुआ 10,900 मिलना चाहिए PF ऐसे काट के, लेकिन वो देता ही नहीं है भुगतान। कितना दे रहा है? ये फुल काम करने से 9,300 रुपया देता है। रेलवे के लैंड विभाग द्वारा एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे की भूमि पर बने सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। रेलवे के लैंड डिपार्टमेंट के द्वारा जुगसलाई थाना अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के निकट अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जहां इस अभियान में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में RPF के जवान और स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद थी। इससे पूर्व लैंड डिपार्टमेंट के द्वारा जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग के दोनों छोर स्थित रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को नोटिस थमाया गया था ताकि वे जल्द से जल्द खाली कर दे। समय सीमा समाप्त होने के बाद रेलवे के लैंड डिपार्टमेंट द्वारा रेलवे क्रॉसिंग के दोनों छोर पर जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान रेलवे की जमीन पर बने 25 अवैध झोपड़ी नुमा निर्माण को हटाया गया। हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में RPF की महिला पुरुष जवान और स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद थी। जानकारी देते हुए लैंड डिपार्टमेंट के SSC संजय कुमार ने बताया कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक के किनारे अतिक्रमण किया गया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी घातक है। उन्होंने बताया कि अभियान चलाकर पहले इस रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, इसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। नहीं, ये तो देखिए सेफ्टी व्यू में बहुत ही गलत है। जो लाइन के आसपास बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये सेफ्टी में बहुत ही गलत है कि ट्रैक के सामने कोई इंक्रोचमेंट करे या टाल बनाए या कुछ भी करे। तो हमारा ड्यूटी है ये हमारा ड्यूटी में आता है, तो ये हम इसको इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं। जो हमारे हेल्प में RPF साहब पूरे लगे हुए हैं और हमारा लोकल थाना वो भी हमारे पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हमारे जो भी अधिकारी हैं वो भी हमारे मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। इन दिनों धनबाद पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड पर है। SP के निर्देश पर महज 6 घंटे के भीतर विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 105 वांछित अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। SSP हरदीप P जनार्दन के निर्देश पर बीती मध्य रात्रि से सुबह 6 बजे तक पुलिस ने जिले के सभी थाना में कार्रवाई करते हुए 105 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी मुकदमे में वांटेड थे तथा ट्रायल के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसको लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में SSP ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाने और जनता के जान माल की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत 105 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारा जो नया DGP साहब का सख्त निर्देश है कि जो भी आदमी हमारे यहाँ पे क्राइम करके बाहर घूम रहे, ऐसे आदमी के ऊपर हमको नज़र रखना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है, वैसे आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजना है। इनके इस आदेश के अनुसार हमारा DIG साहब और IG साहब का मार्गदर्शन पर कल हम लोग एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में टोटल 105 वांछित क्रिमिनल्स को पिछले रात में हम लोग गिरफ्तार किया। उधर चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय के सामने आदिवासी किसान मजदूर पार्टी द्वारा धरना व प्रदर्शन किया गया। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की ओर से मांग की गई है कि पंचायत प्रतिनिधियों को पेशा कानून के तहत पूर्ण अधिकार और शक्ति प्रदान की जाए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। यह ज्ञापन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और पंचायत राज में जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं उनको पेशा कानून के तहत जो शक्ति है, जो अधिकार है, और DMFT फंड को उनके माध्यम से खर्च करने का हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि झारखंड बने 24 साल में और पंचायती राज जो चुनाव हुए 15 साल बीत गए, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को जो हक अधिकार है उनसे वंचित किया गया है। बोड़ाम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों डॉक्टरों के साथ छिनतई और रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों से 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मानगो थाना एवं बोड़ाम थाना क्षेत्र से कुल 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अलग अलग स्थानों पर चोरी, रंगदारी, लूट के मामलों में संलिप्त थे। जमशेदपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इन 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है।
विगत 26 जून को ढिमना लेक के पास 4 डॉक्टरों से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इस घटना में ये सभी शामिल थे। देख रहे हैं लगातार हम लोग अपने ज़िले में एस ड्राइव चला रहे हैं। उसी एस ड्राइव में हम लोगों ने जो ये रंगदारी के अक्यूज़ और जो संपत्ति मूलक अपराध हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के NDPS पॉक्सो एक्ट के अक्यूज़ हैं, उन लोगों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसी क्रम में हम लोगों को यह कुछ व्यक्ति पकड़ा है जो कि मानगो थाना कांड में संलिप्त थे। इसमें इन लोगों ने रंगदारी के लिए कुछ लोगों को धमकाया था। तो जब उन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसी से क्रम में उन लोगों से पता लगा कि इन लोग के तार जो है गुड़ाम थाना में भी कुछ दिन पहले एक घटना सभी के प्रकाश में आई थी, जिसमें कि डॉक्टर्स के साथ ढिमना लेक के पास पैसे छीनने की और उनको थोड़ा बहुत शायद मारने पीटने की घटना का अंजाम दिया गया था। तो ये कॉमन लिंक्स निकले इसमें, तो उसमें अनुसंधान के क्रम में एक एक करके लोगों को गिरफ्तार करते गए। वेतनमान में वृद्धि को लेकर सहायक अध्यापक एक बार फिर आंदोलन की दिशा में है। पिछले दिनों हुई बैठक में चर्चा तो हुई पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। सहायक अध्यापक फिर से एक बार आंदोलन के मूड में आ गए हैं। बीते दिन सहायक अध्यापकों की प्रतिनिधि के साथ शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम की बैठक हुई। इस बैठक में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार बिक्सल, कोंगारी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर विचार विमर्श भी किए गए। साथ में और कई मांगों को लेकर गहन रूप से चिंतन किया गया। बैठक में कई अहम फैसले भी हुए। सरकार ने एक और सप्ताह का समय मांगा है। सहायक अध्यापकों से फिर से एक बार वार्ता होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मांग उनकी मानी गई या नहीं। सहायक शिक्षकों का जो संघर्ष मोर्चा है उनके नेताओं के साथ वार्ता हुई। कई विषयों पर चर्चा हुई। हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ उनकी बातों को सुना है और जो कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की। वेतनमान के विषय पर उनका ज़्यादा जोर रहा, लेकिन जो प्रावधान है जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति है उसके अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा सकता। इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद मानदेय वृद्धि की बात आई, उस पर थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन आज हम लोग अंततः कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। इसलिए बाकी विषयों पर चर्चा के लिए और जो छोटे मोटे अन्य विषय आए उनके उस पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने अगले सोमवार को यानी 12 तारीख को फिर से एक बैठक रखी है 11:30 बजे। बिष्टुपुर राम मंदिर परिसर के पीछे बस्ती में रहने वालों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग समाज सेवी बच्चे लाल भगत ने उठाई है। ये बस्ती 50 वर्ष पुरानी है, लेकिन आज तक बस्ती को मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं की गई है। यहाँ बिजली, पेयजल, शौचालय जैसी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ निवास करने वाले लोग रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं और बस्तीवासियों के द्वारा अनेकों बार इससे संबंधित मांग सक्षम पदाधिकारी के समक्ष रखी गई है। आज राम मंदिर बस्ती वासियों के लिए मूलभूत सुविधा बस्ती में नहीं है, जिसमें बिजली, पानी और शौचालय नहीं है। आज किससे मिलने के लिए आए? माननीय उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के डीसी साहब से मिलने के लिए आया हूं और उनसे आग्रह किया, ज्ञापन सौंपा है कि आप इस बस्तीवासियों के लिए बिजली, पानी और शौचालय का निर्माण कराएं। मैं यही आपसे मेरा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो,
7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट